एक अजीत भाई हैं, वो क्या है इतने परेशान हो चुके हैं ना, वो तो जी जहर खा के मरने की कोशिश कर चुके हैं। आप सभी को एक मौका दे कि आप अपनी ये एपे की गाड़ी कटवा के बजाज की ले लीजिए, तो क्या आप लेंगे? बिल्कुल लेंगे, आप लेंगे? बिल्कुल आप लेंगे, लेंगे? बिल्कुल आप लेंगे। कि मैंने गहने गिरवी रखकर वाइफ के तब इस गाड़ी की किस्त दी है। अच्छा, हेलो अंकल जी, क्या हुआ आपकी गाड़ी को? क्या हो गया? गाड़ी बंद हो गई, मैं धक्का मार मार के परेशान हूँ। बंद हो गई? क्या क्यों बंद हो गई? क्या खराब हो गई? क्या हो गया? बैटरी से पता नहीं लगता, बैटरी दिखा नहीं रही डिस्प्ले कुछ भी, और बैटरी से साइड पे लो, थोड़ा साइड पे लो। तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक हमारे साथ में बाबा हैं और ये देखिए धक्का लगा के अपनी गाड़ी को लेके आए हैं। सरदार जी आए। सरदार जी, क्या हो गया था इनकी गाड़ी को? क्या हो गया था? देखिए जी, मैं ना वहाँ से आ रहा इधर इधर थोड़ा। देखिए मैं ना अपना वहाँ रास्ते से आ रहा था, हाँ जी। तो मैंने देखा एक बुजुर्ग इंसान जो है ना गाड़ी पे धक्का लगा रहे हैं। अच्छा। तो मेरे को उससे देखा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा अकेले धक्का लगाने को कोई मदद नहीं कर रहा था, तो मैंने धक्का मारने के बाद गाड़ी को धक्का मार के यहाँ तक लाया हूँ। और यहाँ जब अंदर घुसा तो फिर मैंने उनको हाथ, क्योंकि कितनी दूर से यहाँ से ये आ रहे थे धक्का लगाते कम हुए? से कम 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर से। दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, देखिए इनकी उम्र देखिए आप, काफी उम्र के हैं, 50-60 साल से ऊपर के लगभग मुझे लग रहे हैं। और ये 1.5 किलोमीटर दूर से धक्का लगाते हुए अपनी गाड़ी को लेके आ रहे थे। वो तो शुक्र है। आपको ये सरदार जी कहाँ पे मिले थे? रास्ते में मिले थे। अच्छा, और इसने सरदार जी से पहले किसी ने आपकी मदद करने की कोशिश की? कोई किसी नहीं करता, कोई नहीं कोई करता। नहीं, कोई भी धक्का लगाने को इनको नहीं आया सामने। तो इनकी किस्मत अच्छी थी जो सरदार जी आपको मिल गए। तो सरदार जी, आपने इनको धक्का देके यहाँ पे लेके आए। आप भी एक इलेक्ट्रिक ऑटो चलाते हैं? मैं बिल्कुल इसलिए अच्छा। इसलिए मैंने धक्का मारा। कल को जरूरत मुझे भी पड़ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता हूँ। क्योंकि हमारे को प्याजो गाड़ी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, कभी भी कहीं पे भी बंद हो जाती कहीं है। पर। दोस्तों इनका कहना ये है, ये जो प्याजों की गाड़ी है इस पे बिल्कुल भी हमें भरोसा नहीं है। ये कब कहाँ रास्ते में धोखा दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और आप देख सकते हैं इतनी गर्मी में, और 60 साल की उम्र के जो बाबा हैं ये धक्का लगाने को मजबूर हो चुके हैं। अब आप इस गाड़ी से क्या करना चाहते हैं? इस गाड़ी को देना चाहते हैं हम। कहाँ देना चाहते हैं? कंपनी ले ले, हमें दूसरी गाड़ी दे दे, बजाज की दे दे, किसी और कंपनी दे दे। अगर कंपनी आपको सही करके दे दे फिर? क्या सही करेंगे? हमारी बैटरी बदल दे इसकी, फिर हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मतलब आप इस गाड़ी को रख के खुश नहीं है? खुश नहीं है। खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है तो जी। यहाँ पे ये ड्राइवरों की इनकी ये शिकायत है कि हम इस गाड़ी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर कंपनी हमें जो 5 साल वाली गारंटी वाली बैटरी है वो अगर देती है, जिसमें कोई इशू नहीं होगा, तो हम इस गाड़ी को रख सकते हैं। नहीं तो हम इसे कबाड़ में कटवाने जा रहे थे। आप इसे कबाड़ में कटवा देंगे इसका। ऐसी गाड़ियां मुझे ना दिन में 2-4 गाड़ियां मिल जाती है तो धक्का मारने वाली होती हैं। अब बंदा काम करे या धक्का लगाए, क्योंकि मैं भी अपना परिवार चलाने के लिए निकला हूँ रोड अच्छा, पे। एक चीज बताइए, और भी ड्राइवर जो इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहते हैं और उनको तो पता नहीं है भाई कौन सी कंपनी का ऑटो लें, तो आप प्याजो का उनको क्या करेंगे? नहीं, मैं तो ये बोलूंगा जी, प्याजों से बिल्कुल दूर रहें। इनके नाम पे और इनके ऐड पे बिल्कुल ना जाए। ये तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और वाला हिसाब किताब है। इससे बढ़िया देखो, बजाज जो है वो कंपनी शुरू से चल रही है, उसके अंदर ना तो CNG में दिक्कत थी ना पेट्रोल में दिक्कत थी। अब उनकी जो ये गाड़ियां हैं इनमें भी दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इस गाड़ियों में हमारे साथ साथ जो महिंद्रा की गाड़ियां आई हैं उनमें कोई इशू नहीं आया बैटरी को लेके। सिर्फ इन्हीं में इशू आ रहा है, इनमें इशू आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो है ना एमरॉन की बैटरी है। या तो हमारे को सोल्यूशन दे। अब ये लोग क्या करते हैं, प्याजो कंपनी पे जाते हैं, ये लोग एमरॉन वालों को बोलते हैं। हम एमरॉन वालों को कुछ बोल नहीं सकते, इन्होंने हमारे को ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जो बड़ी बैटरी हो, उसका स्पेशल हमें कागज हो ताकि हम जाके एमरॉन वालों को बोल सके। मतलब आपको नहीं, इसका बैटरी का गारंटी कार्ड वगैरह गारंटी कार्ड नहीं दिया इन्होंने। अच्छा। हमें तो सिर्फ बस ये स्टिकर चिपका दिया था। 3 साल की वारंटी तो कोई लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा 3 साल की सुपर वारंटी। सुपर वारंटी ये किस चीज की? बैटरी की है, गाड़ी की है, किस चीज की है ये? आप किसी भी चीज की समझ लो, लेकिन हमारे को कागज इन्होंने एक भी नहीं दिया। अच्छा। हमारे को कागज एक भी नहीं दिया कि बैटरी का कागज है। अगर ये हमको देते तो हम सीधा जाके फिर एमरॉन वालों को इनको पकड़ते। बैटरी का कोई कागज नहीं दिया है जिससे इनको पता चल सके कि हमारी बैटरी की वारंटी कितनी है। अच्छा, जो बुक आती है इसकी बुक में कुछ मेंशन किया हो? बुक क्या है, आप मुझे 500 रुपए दो, बुक तो मैं हजारों छुपा दूंगा, उसके ऊपर एक ठप्पा लगा दूंगा, वो चीज नहीं मतलब होती। ये कंपनी का ड्राइवर को फंसाने का एक वो है, तरीका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने बताया, और आपने सबसे धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बुजुर्ग की मदद की और हेल्प की। मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में जी, हर इंसान को मदद करनी चाहिए। ये मत देखिए वो बुजुर्ग है कौन है, क्योंकि हर कोई कमाने के लिए निकला हुआ है। परेशानी हर इंसान के साथ आती है। आप हमेशा किसी न किसी की हेल्प जरूर करें, और मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिक ऑटो लेने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास इलेक्ट्रिक ऑटो है, तो दोस्तों ये वीडियो पूरी आपको एंड तक देखनी है। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहते हैं, अगर कंपनी के ऑफर से और कंपनी के दिए हुए वादे से आप इलेक्ट्रिक ऑटो ले लेते हैं, तो दोस्तों आने वाला समय आपके लिए काफी परेशानी भरा हो सकता है।
आज मैं आपको ये जो पियाजो की एपे कंपनी की गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, और तमाम ये हमारे साथ में ऑटो ड्राइवर भाई खड़े हुए हैं। आज ये इन गाड़ियों की हकीकत हमारे सामने बताएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इन गाड़ियों में अगर आप इसकी एपे की गाड़ी लेते हैं, क्या लेकर आप इससे कमाई कर सकते हैं, घर का खर्चा चला सकते हैं या फिर नहीं, कैसी है ये गाड़ी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र कुमार। अच्छा, ये बताइए आप ये वाली गाड़ी कितने समय से चला रहे हैं? मेरे को पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल से आप इस गाड़ी को चला रहे हैं। आपका इस गाड़ी को चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? वो सबसे बेकार आया है। क्या? इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बैटरी की आती है। अच्छा, जिसमें कि बैटरी शो करती है कि हमारे पास 30% बैटरी है, 40% बैटरी है, लेकिन गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी बंद हो जाती है। नहीं 20-30%, जब 20-30% गाड़ी के अंदर बैटरी अभी आपके बची हुई है, फिर चलती क्यों नहीं है, क्या कारण होता है? अब ये तो बैटरी जाने ना, मतलब क्या बंद हो जाती है, क्या कारण क्या रहता है? मतलब 20% बैटरी जब होती है तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्या क्या होता है? बंद हो जाती है, उसमें कुछ नहीं आता, उसमें डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, डिस्प्ले में मतलब ये कुछ नहीं आता, करंट छोड़ बिल्कुल देती है गाड़ी के करंट अंदर, छोड़ देती करंट है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, इनकी जो प्रॉब्लम है, ये 2 साल से इस इलेक्ट्रिक ऑटो को चला रहे हैं और कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, ये एपे कंपनी का पियाजो का ऑटो है और 2 साल से ये चला रहे हैं। इनका कहना ये है कि 20 से 25% जब हमारी गाड़ी में बैटरी रह जाती है, उसके बाद जो करंट है गाड़ी से गायब हो जाता है, गाड़ी चलने को राजी नहीं होती, हम धक्के मार मार के परेशान हो जाते हैं। हमारे सामने और भी ड्राइवर भाई मौजूद है। अच्छा, आप बताइए आप कितने साल से इस ऑटो को चला रहे हैं? आंसू भाई, मेरे को 2 साल हो गए हैं और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आप इतनी गर्मी में यहाँ पे हमारे लिए आवाज़ उठाने आए हैं अपने माध्यम से चैनल के। तो सभी भाई को मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस ऑटो को लेकर हम इतनी दुखी है। कंपनी कहती है 120 चलता है, ठीक है, लेकिन जो चलाता है उसको पता है ये 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता, और कंपनी ले जाते हैं तो वो एक बार रीसेट करके दे देती है, ठीक है, लेकिन वही फिर प्रॉब्लम 80, कभी 70, किसी बाइक की तो 60-60 किलोमीटर चलती है। अगर हम 0 से अगर हम 100 करते हैं तो 4 घंटे। 4 घंटे। तो 0 से अगर हम इसे 100 तक ले जाना चाहते हैं तो दोस्तों 4 घंटे में ये फुल चार्ज होती है। और जैसे कि ये बता रहे हैं कि काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम है इसके अंदर बैटरी को लेकर है। अच्छा, हमारे साथ में और भी ड्राइवर भाई हैं, यहाँ पे काफी सारे ड्राइवर भाई हैं, सबसे मैं पूछूंगा, सबसे जानकारी लूंगा, ये नहीं कि एक ड्राइवर से पूछूं, हमारे साथ और भी हैं। अच्छा, आप बताइए आपको क्या? मेरा नाम हजारी लाल है। मैंने जब से ये गाड़ी ली है तब से मैं काफी परेशान हूँ और ज्यादातर मैं बैटरी की वजह से परेशान हूँ। जैसे कि अभी इन्होंने बताया, जैसे अभी इन्होंने बताया कि 20% जब बैटरी हमारी रह जाती है उसके बाद ऑटो के अंदर से करंट गायब हो जाता है, डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं करता है, गाड़ी आगे चलने को तैयार नहीं होती। आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है? मेरे साथ कई बार हो चुका है यार, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ इस चीज से, और ज्यादातर तो मैं बैटरी से परेशान हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी 50-60 से ज्यादा चलती है। और भी हमारे साथ मान जी, आप बताइए। मेरा नाम शक्ति सिंह है। मेरी गाड़ी 90 के बाद में 90 के बाद में ना बीप आने शुरू हो जाती है। मैं कंपनी में लेके जाता हूँ, कंपनी वाले बोलते हैं रीसेट करेंगे, खड़ी कर दो। वहाँ फिर बोलते हैं आज काम नहीं होगा, कल होगा, सामान लेके आएंगे, होता कुछ भी नहीं है। वो उसको रीसेट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, लेकिन अगली बार फिर वही प्रॉब्लम रहती है। और इस बैटरी की वजह से हम सर्दियों में भी परेशान थे, हमें गर्म कर करके स्टार्ट करनी पड़ती थी, और अब गर्मियों में और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये 90 के बाद में ये स्टार्ट होती, वो चार्ज नहीं हो पाती, उसके ऊपर जाएगी तो बीप की आवाज़ आएगी, जो कि वो कहते हैं कि इसको बैटरी खुलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ इनका कहना ये है, ये जो गाड़ी है इसकी जो बैटरी है वो सर्दियों में भी परेशान करती है और गर्मियों में तो बहुत ज्यादा ये परेशान करती है। और आप जानते हैं ये लिथियम से बनी बैटरी होती है, गर्मी में ओवरहीट की भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन भी हो सकती है, और भी हम जानेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेरा नाम राजकुमार है। मैं ये गाड़ी 28 महीने से चला रहा हूँ और मैं जो है मई का महीना और जून का महीना मेरे लिए इतना बुरा गया है कि मैंने गहने गिरवी रखकर वाइफ के तब इस गाड़ी की किस्त दी है। अच्छा, मतलब क्या हुआ था? क्या ये चलते चलते बंद हो गई थी, सारी लाइटें गायब हो गई थी गाड़ी की, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं धक्के मार रहा हूँ, साइड में खड़ी करी है, लोग मुझे उल्टा सीधा बोल के नहीं, आपको गहने बेचने की जरूरत क्या पड़ी? बेचने नहीं, गिरवी रखने पड़े। गिरवी रखने की जरूरत? क्योंकि मुझे किस्त देनी थी, मैंने गाड़ी फाइनेंस कराई थी, इसकी 9,000 रुपए की किस्त है। वो किस्त मैं कहाँ से दूंगा जब 1 महीने गाड़ी कंपनी में खड़ी रहेगी? वो कहेंगे आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी चीज ये निकल कर आई है, इनकी जो गाड़ी है, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई थी आपकी गाड़ी में? चलते चलते बंद हो गई, चलते चलते बंद हो गई थी और ये सर्विस सेंटर लेके गए हैं। 1 महीने से ऊपर इनकी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी करके रखी। अब जो किस्तों पे गाड़ी लेगा, अगर 1 महीने तक उसकी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है तो वो कहाँ से गाड़ी की किस्त भरेगा, कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाएगा, कहाँ से बच्चों की स्कूल की फीस भरेगा? हाँ जी,
मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो मैंने 2 महीने जो है गहने गिरवी रख के किस्त दी है, मैं 1.5 से 2% ब्याज वहां दे रहा हूँ, और फिर जो अपना जो है किस्त दे रहा हूँ, बच्चों का खर्चा निकालना, खाना पीना निकालना, स्कूल की फीस निकालनी, वो मैं कहाँ से निकालूंगा? मैं तो कंपनी से कहूँगा मुझे जो है कंपेंसेशन दे। जो मेरी कमाई थी वो खत्म हो गई, 2 महीने पूरे मान के चलो, अब 2 महीने हो गए। मैं डेट भी आपको डिटेल में दे दूंगा, जब भी आप दोबारा पूछेंगे मैं पूरी लिख के दे दूंगा आपको डेट, कि या तो मेरे को वो कंपेंसेशन दे। जो मेरी कमाई थी मैं महीने में जो कमाता वो भी नहीं आया मेरे हाथ में, प्लस मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी रही। आजकल करते करते वहाँ कन्वेंस लगता रहा आने जाने का, मैं खाली घूमता रहा, और फिर मैं गहनों का ब्याज भरता रहा। वो सब मेरे को कंपेंसेशन में मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इनकी कंपनी से ये अपील है कि इनकी गाड़ी जो 1-1.5 महीने सर्विस सेंटर पर खड़ी रही, आने जाने का इनका किराया लगा, घर का जो खर्चा हुआ वो अलग से, ब्याज के पैसे चढ़े वो अलग से, किस्त भरने के लिए इनको अपने घर के जो गहने थे इनकी बीवी के वो इनको गिरवी रखने पड़ गए। ऐसे ही पता नहीं कितने ड्राइवर होंगे जो इस प्रकार के कर्जे में डूब चुके हैं। कारण सिर्फ जो कंपनी ने वादा किया था, जो कंपनी ने गारंटी दी थी, उस पर कंपनी सफल नहीं हो पाई। परेशान है कि कंपनी एक तो इनकी सुनवाई करती नहीं है, काफी दिन तक इनको रोक के रखती है। अगर एक बार उन्होंने 10 गाड़ी ले ली, वो 10 गाड़ी में से सिर्फ 2 ही गाड़ी को हल लगाते हैं, बाकी 8 गाड़ी को नहीं लगाते। अभी जो ड्राइवर लोग है, कोई किराए पे रहता है, कोई कैसे कैसे अपना जुगाड़ चला रहा है, तो इनके पास उतना वो नहीं है कि कोई और बिजनेस करके अपना कमाई कर ले। तो इतने दुखी हो चुके हैं। हमारे साथ साथ में महिंद्रा गाड़ी आई थी, महिंद्रा में बैटरी की 1 दिन की भी शिकायत नहीं आई। ऐसे ही अभी प्याजो की वो जो क्या नाम है अपना सारथी वालों की आई है, तो उनको उसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं आई बैटरी को लेकर। अच्छा, एक चीज बताइए, जब कंपनी ने ये गाड़ी लॉन्च की थी और कंपनी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि 3 साल की हम आपको फुल वारंटी देंगे, आपको मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, उसके बाद बैटरी की भी आपको गारंटी दी गई थी, क्या ये सारे वादे कंपनी के आपको दिख रहे हैं पूरे होते? देखो, ये सारे वादे जो है ना, ये एक जुमला दिया गया था हमारे ड्राइवरों को, जो इन्होंने हमारे को वादा किया था, उस वादे पे बिल्कुल खरे नहीं हुए। हाँ, इन्होंने हर चीज का दिया था, इन्होंने कंट्रोलर का भी बोलता और चार्जर का भी बोलता। चार्जर का इन्होंने बोलता कि भैया आपको जब तक 3 साल बैटरी है तो देंगे। अब ये कह रहे हैं जी आपको 1 साल की गारंटी हमने चार्जर की दे रखी है। ड्राइवर कुछ लोग चार्जर से भी परेशान है। दूसरी चीज कि देखो, जैसे भी नई बजाज की गाड़ी आई है, लोग इतने परेशान हो चुके हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको ये गाड़ी ले ली जाए, या तो हमारे को बजाज की गाड़ी दे दी जाए। ये गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं, कंपनी से अपील नहीं कर रही। हमें सरकार ने अलवाई दी है, हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जब्त कर ली जाए, रख ली जाए, हमारे को दूसरी अलवाई दे दे, ताकि हम बजाज जैसी गाड़ी है कोई और ले ले। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो हमारे सामने खड़े हैं ये भी एक ऑटो ड्राइवर है, और इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये इस गाड़ी से इस कदर परेशान हो चुके हैं कि ये अपनी गाड़ी को बजाज में रिप्लेस करना चाहते हैं, और ये दिल्ली सरकार से अपील करते हैं कि इनको इजाजत दी जाए कि हम इस गाड़ी को कटवा के और अपने जो परमिट है उसके माध्यम से बजाज की इलेक्ट्रिक गाड़ी या फिर महिंद्रा की या फिर सारथी की गाड़ी ले सकें। इस गाड़ी से ड्राइवर लोग इतना परेशान है, कर्जे में डूब गए हैं, इस गाड़ी को कबाड़ में कटवाना चाहते हैं। हाँ जी, और बोलिए। उसका क्या है कि फायदा क्या है कि हम इससे बहुत ज्यादा दुखी हैं प्याजों से। ये हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। अभी 3 साल का इन्होंने पीरियड दिया, 3 साल में हमारा ये हाल है। जिस दिन गारंटी खत्म हुई उस दिन तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे पे इतना पैसा तो है नहीं, हम कमाई करें या गाड़ी के ऊपर खर्चा लगाएं। इसमें सीधा बंदे को 70-80 हज़ार रुपये चाहिए, वो बंदा रख नहीं सकता। जैसे आप जानते हो राजमोहन भाई ने अभी अपने जो वाइफ के गहने हैं वो वहाँ पे रखे, वो अभी इनकी गारंटी के अंदर ये हाल है। अगर गारंटी नहीं होगी तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जब गारंटी में गाड़ी इनकी है उसके बावजूद इनको अपने घर के गहने गिरवी रखने पड़ गए। चलिए, ये तो रही बैटरी की बात। अब हम आपको सर्विस सेंटर का एक कारनामा सुनाते हैं। सर्विस सेंटर की भी आप बात कर रहे थे, सर्विस सेंटर वाले भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्या करते हैं वो? सर्विस सेंटर में वो पहले तो गाड़ी लेंगे नहीं, 10 गाड़ी से ज्यादा नहीं लेनी है। अगर ले भी लेंगे तो जो है 2 दिन खड़ी है, 4 दिन खड़ी है, 5 दिन खड़ी है, कोई मतलब नहीं। मतलब आप लेके जाते हैं, वो हाथ के हाथ आपकी गाड़ी को नहीं, हाथ नहीं करते। वो कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी गाड़ी है। हमारे पास में क्या है ना, वो लोग ना सीएनजी के ड्राइवर, वो है सीएनजी मैकेनिक है, उन्होंने कभी इस गाड़ी को किया नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम गाड़ी आई है। इसको जो मैकेनिक करने वाले हैं ना, वो एक्चुअली में ये इटालियन कंपनी है। इनको इटालियन बंदा बिठाना चाहिए था कि भाई इनको समझ में ना आए। ये सीएनजी के हिसाब से काम करते हैं, टेम्परेरी काम करके देते हैं, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आज आप करा जाओ, ये 2 से 3 दिन फिर वही परेशानी। इसमें ड्राइवर परेशान होता है, उसकी दिहाड़ी जाती है, सब कुछ जाती है। इनको मतलब आपके कहने का मतलब ये है, जो वहाँ पर मैकेनिक हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फुल ट्रेंड नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिक लिए। वो जब आप जाते हैं, कुछ जो समझ में उनको आता है वो कर देते हैं। 1 आध दिन 1 घंटे 2 घंटे गाड़ी चलती है, फिर वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल यही बात है। क्योंकि उनके 1.5 महीने तक मेरी गाड़ी का फॉल्ट उन्हें समझ नहीं आया। कभी वो कहते हैं हम केबल चेंज करके देख रहे हैं, कभी वो कहते हैं हम फ्यूज चेंज करके देख रहे हैं, कभी कहते हैं हम बॉक्स चेंज करके देख रहे हैं।
जब उनको यही समझ में नहीं आ रहा तो वो किस चीज के इंजीनियर बिल्कुल बिल्कुल। अगर दोस्तों 1.5 महीने तक अगर गाड़ी का कोई फॉल्ट है वो अगर मैकेनिक को समझ में ना आए तो इससे साफ हम कह सकते हैं कि वो मैकेनिक जो है अनट्रेंड है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और आपने बताई थी, जो सर्विस सेंटर वाले हैं पता नहीं कहाँ के बता रहे थे आप, वो पैसे भी आपसे मांगते हैं, एक्स्ट्रा पैसे, मतलब जो सर्विस के लगेंगे वो तो लगेंगे, एक्स्ट्रा भी आपसे मांगते हैं। बिल्कुल, वो जो है छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कोई स्विच वगैरह होते हैं अवेलेबल नहीं है, उनके हिसाब से स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो वो मैकेनिक ये बोल देते हैं कि जो है आप जो है कुछ खर्चा करो, मैं आपको लगा के दूंगा, जब आपके पास है ही नहीं तो। और आपका मैकेनिक, मतलब ये है कि जो सर्विस सेंटर के अंदर छोटे मोटे पार्ट्स या फिर बड़ा भी पार्ट्स हो कोई, उनको छुपा के रख दिया जाता है। ड्राइवर को ये कहा जाता है कि ये जो पार्ट्स है ये सर्विस सेंटर में खत्म हो चुका है, इसके लिए अगर आप लगवाना चाहते हैं अंदर मत बताना, जो हमारा मैनेजर है उसको मत बताना, हम आपको जुगाड़ करके लगा देंगे। और इस बहाने जो ड्राइवर से है वो पैसे ठग लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, ये जो ड्राइवर भाई हैं, अच्छा आप इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आप इस गाड़ी को रिप्लेस करके कटवा के कबाड़ में दे के बजाज की गाड़ी लेना चाहते हैं। बजाज पे आपको इतना भरोसा क्यों है? देखो, बजाज कोई अभी की कंपनी तो है नहीं, बजाज को हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं और बजाज का जो भी है वो बहुत अच्छा उसका मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बजाज को भी आए हुए कम से कम ज्यादा नहीं तो कुछ तो समय हो चुका है। इनकी तो आते साथ ही शिकायत आनी शुरू हो गई थी, तो यहाँ से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और बजाज के अंदर ऐसी बात नहीं है, बजाज के अंदर बहुत अच्छे से काम। अगर बजाज कंपनी या फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली परिवहन विभाग आप सभी को एक मौका दे कि आप अपनी ये एपे की गाड़ी कटवा के बजाज की ले लीजिए, तो क्या आप लेंगे? बिल्कुल लेंगे, आप लेंगे, बिल्कुल आप लेंगे, लेंगे, आप। तो दोस्तों हालत ये हो चुकी है, यहाँ पे जितने भी हमारे साथ में ऑटो ड्राइवर भाई खड़े हुए हैं, सभी एपे की गाड़ी कटवाकर बजाज की गाड़ी लेने को तैयार है। इस कदर रेपुटेशन इस बजाज एपे की खराब हो चुकी है। मैं एपे कंपनी से ये अपील करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अपनी सर्विस इसी प्रकार से देंगे और गाड़ी के अंदर आ रहे फॉल्टों को सही करके नहीं देंगे, ड्राइवर इसी प्रकार से अगर कर्जे में डूबता रहा, तो गाड़ी आपकी कबाड़े में बेचने को मजबूर हो जाएगा और अन्य कंपनियों की गाड़ी खरीदने आगे बढ़ जाएगा। इसमें हमारे एक अजीत भाई हैं, वो क्या है इतने परेशान हो चुके हैं ना, वो तो जी जहर खा के मरने की कोशिश कर चुके हैं। वो तो टाइम पर उनको कहीं ले आ गया हॉस्पिटल में तो उनकी जान बच गई। वो मतलब गाड़ी से इतने परेशान हो चुके हैं। ऐसे बहुत तो यहाँ मैं कंपनी वालों को कहना चाहता हूँ, आपकी गाड़ी से परेशान होकर एक ड्राइवर जब आत्महत्या जैसा करने का जो कदम उठा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस गाड़ी से जो ड्राइवर है वो किस कदर परेशान है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप आखिरी चांस कंपनी को, एपे कंपनी को क्या देना चाहते हैं? आखिरी चांस हम ये देना चाहेंगे जी, हमारे को अगर एक बार ये बैटरी ले ले, हमें ऐसी बैटरी दे जैसे अभी नहीं दे रही है, 5 साल की वारंटी के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2000-5000 रुपए जो हमसे ले ले, हमें ऐसी बैटरी दे दे जो हमारे को गारंटी हो, लेकिन कम से कम 5 साल की जो दे रहे हैं और 150 किलोमीटर चले, हमें तब तो हमारे को है। अब ये तो नहीं हम गारंटी के पीरियड के अंदर हमारी इतना परेशान है, जब गारंटी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम चाहते हैं कोई हमें ऐसी सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन दे कि भैया आपको एक चीज हम दे रहे हैं और इसके बाद आपको हमारे पास कभी आनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लिथियम का मतलब यही होता है कि लिथियम का मतलब क्या होता है कि आप बैटरी की लाइफ, और ये तो लिथियम तो उससे भी बेकार है जो नॉर्मल बैटरी आती है। नॉर्मल बैटरी भी 2 साल तक आपको गारंटी वारंटी होती है, वो उसको टच करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पानी डालने की आपको दिक्कत होती है, क्या उसके अंदर पानी डालते रहो और मेंटेन करते रहो। ये तो लिथियम है, तो ये लिथियम का नाम भी खराब हो रहा है ना इससे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी आए यहाँ पे और आपने एपे की जो गाड़ी है इसका फुल अच्छी तरीके से रिव्यू दिया, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ये आपने सही तरीके से बताया। इससे जो है हमारे जो और ड्राइवर भाई है जो एपे की गाड़ी या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेना चाहते हैं, उनको अब ये नॉलेज हो चुकी होगी, अगर इस कंपनी की गाड़ी लेते हैं तो आने वाले समय में उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में मैं एपे कंपनी को जो है एक निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरदार जी ने भी कहा है, अगर ये अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं और कंपनी का नाम बदनाम होने से रोकना चाहते हैं, तो इनको ड्राइवरों का परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी बैटरी गारंटी पीरियड में इनकी जो बैटरी है वो इनको परेशान कर रही है, इन बैटरियों को रिप्लेस करके इनको 5 साल वाली वारंटी वाली जो बैटरी है वो दे दी जाए, जिससे इनका रोजगार चलता रहे, इनको अपने घर के गहने ना बेचने पड़े। मैं कंपनी से यही आशा करता हूं कि कंपनी इस मुद्दे को संज्ञान में लेगी और जो फॉल्ट आ रहे हैं, बैटरी के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको जल्द से जल्द सुधार लेगी। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।